अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ऐसी पुरस्रार चट्टान के बारे में जानते हैं जो अंडे देती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि नन्हे चूजे कैसे अंडे को तोड़कर बासानी बाहर निकल आते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि चिकन पर सफेद लाइनें क्यों होती हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी एक नोटिफिकेशन से मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन अपनी नस्ल की अफजाइश हर जगह नहीं कर पाते? वो उसके लिए तकरीबन 50 से 120 किलोमीटर का सफर इख्तियार करते हैं, यानी कि अंडे देने के लिए उन्हें तवील सफर तय करना पड़ता है। मादा पेंगुइन एक साल में एक अंडा देती है, इसीलिए उनके लिए ये एक बहुत अहम वाकया होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप एक पुरस्रार चट्टान के बारे में जानते हैं जो अंडे देती है? दोस्तों, है ना हैरानगी वाली बात, क्योंकि आपने तो मुख्तलिफ जानवरों के अंडे देने का तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी चट्टान के बारे में भी सुना जो अंडे देती है? अगर नहीं तो आइए मैं आपको चीन की एक ऐसी पुरस्रार चट्टान के बारे में बताता हूँ जो 30 सालों के दौरान गोल और बैजवी शक्ल के अंडे नुमा पत्थर देती है। इस चट्टान ने गुज़श्ता कई सालों से साइंसदानों को भी हैरान कर रखा है। चट्टान से पैदा होने वालों पत्थरों के साइज भी मुख्तलिफ होते हैं। पत्थर वक्त के साथ साथ चट्टान की सतह से निकलकर उभरते रहते हैं, बिलाखिर मुकम्मल तौर पर बाहर निकलकर जमीन की सतह पर गिर जाते हैं। इस तमाम अमल में 30 साल का अरसा लगता है। चट्टान का अंडे यानी पत्थर देने का नज़ारा इंतहाई मुनफरिद है। चट्टान के इर्द गिर्द आबाद चीनी बाशिंदे इन पत्थरों को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। उनके नजदीक ये खुशकिस्मती की इलामत समझे जाते हैं। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान इन पत्थरों को फरोख्त भी किया गया और बेपनाह मुनाफा कमाया गया। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 3, साइंसदानों ने उस राज से पर्दा उठा लिया कि नन्हे चूजे कैसे अंडे की अंदरूनी तह को तोड़कर बासानी बाहर निकल आते हैं। चूजे अंडे के अंदर झिल्ली में मौजूद होते हैं जो अंडे की अंदरूनी तह से चिपकी होती है। अंदरूनी तह अंडे की बैरूनी सतह के मुकाबले में कदरे सख्त होती है, जिसकी वजह से अंडे के अंदर चूजे महफूज रहते हैं और अंडे चटकते भी नहीं, ताकि बाहर का दर्जा हरारत अंदरूनी दर्जा हरारत पर असरअंदाज न हो सके। चूजे के अंडे तोड़कर बाहर निकलने के अमल को जांचने के लिए खास किस्म की टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, क्योंकि अंडे की बैरूनी तह पर लगाई गई मामूली जर्ब या किसी पिन के जरिए सुराख करने पर भी अंडा चटक जाया करता था। तहकीककारों ने चूजे के अंडे तोड़ने के अमल को देखने के लिए जदीद टेक्निक इस्तेमाल की, जिसमें एटमी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन और जदीद एक्सरे शामिल हैं। तहकीक से साबित हुआ अंडे अपनी पैदाइश के वक्त बहुत सख्त होते हैं ताकि वो टूट न जाए, और जब अंडों में बच्चा बनने का अमल शुरू होता है तो एक झिल्ली बच्चे के गिर्द हसार कायम कर लेती है। ये बारीक झिल्ली अंडे की अंदरूनी तह पर चिस्पा होती है और हैरत अंगेज खुसूसियात रखती है। इस झिल्ली में नमू पाते हुए चूजे के लिए दरकार तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात मौजूद होती हैं। झिल्ली वक्तन फवक्तन अंडे की अंदरूनी तह से ग़िज़ाई अज्जा हासिल करती है और उसे चूजे के जिस्म में मुंतकिल करती रहती है, बिलखुसूस कैल्शियम, जो कि चूजे की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। इस तहकीक से ये बात भी सामने आई, हिफाजती झिल्ली की जानिब से अंदरूनी तह से ग़िज़ाई अज्जा लेते रहने के बायस अंडे की अंदरूनी तह कमजोर हो जाती है, यहाँ तक कि चूजे मुकम्मल नमू पाकर बाहर की दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक ये अंदरूनी तह अपनी तमाम ग़िज़ाइयत चूजों को देने के बायस कमजोर हो चुकी होती है और चूजे अपनी चूंच से उसे बासानी तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 4, तो हम जिस फैक्ट की बात करने लगे थे वो ये है कि चिकन का कच्चा गोश्त आमतौर पर गुलाबी होता है, मगर हो सकता है आपको अक्सर उस पर सफेद लकीरें नजर आएं। अगर आपने कभी उनको देखा है तो हो सकता है कि जहन में ख्याल आया हो कि ये क्यों मौजूद हैं। चिकन के गोश्त में इन लकीरों की मौजूदगी हमारे अंदाजों से ज्यादा संगीन हो सकती है। जिस चिकन के गोश्त में ये लकीरें होती हैं उसमें चर्बी आम मामूल से ज्यादा होती है, बल्कि मामूल की चर्बी से 224% ज्यादा हो सकती है। मुहक्किकीन का मानना था कि ये लकीरें मुर्गियों को पालने की नई टेक्निक्स का नतीजा हो सकती हैं, जिसके जरिए
चिकन की तेज तरीन नशोनुमा को यकीनी बनाया जाता है, जबकि मामूल से ज्यादा जिसामत बढ़ाई जाती है। तहकीक के मुताबिक 50 साल के मुकाबले में अब चिकन का वजन लगभग 2.5 किलो ज्यादा होने लगा है और उस मकसद के लिए परिंदों को बहुत ज्यादा तवानाई वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल कराया जाता है, जिसमें अक्सर सप्लीमेंटल पोल्ट्री ऑयल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि चिकन के सीने का गोश्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसलिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके नतीजे में परिंदों में मसल्स की बीमारी का मसला आम है, जिससे गोश्त घट जाता है जबकि चर्बी बढ़ जाती है, जो सफेद लकीरों की शक्ल में नजर आता है। गुजरे बरसों के दौरान चिकन के गोश्त में ग़िज़ाइयत की कमी आई और उन खदशात को तक़वियत मिली कि ये सफेद लकीरें बतदरीज प्रोटीन की मिकदार कम करती हैं। ताहम मुहक्किकीन इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ कहने से कासिर रहे। वैसे सफेद लकीरों वाला गोश्त खाने के लिए महफूज माना जाता है, मगर उसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो गोश्त ज्यादा सख्त होता है, जायका कम और ज्यादा अच्छी तरह मैरिनेट भी नहीं हो पाता। फैक्ट नंबर 5, समुद्री हयात के द्योहेकल जानवर जैसे वेल, समुद्री गाय और समुद्री शेर अपनी जिसामत और हैयत के लिहाज से खुश्की पर पाए जाने वाले मैमल यानी ममालिया जानवर के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तहकीक से हासिल होने वाले नताइज को मद्देनजर रखते हुए साइंसदानों का कहना है कि गर्म खून वाले जानवर द्योहेकल जिसामत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ज़ेरे आब रहने के लिए गर्म खून वाले जानवरों को अपने जिस्म में ज्यादा से ज्यादा हरारत पैदा करना पड़ती है, और ज्यादा से ज्यादा हरारत उसी वक्त पैदा की जा सकती है जब जिस्म के खुलियों की तादाद ज्यादा से ज्यादा हो। इस उसूल के मुताबिक किसी जानवर को जिंदा रहने के लिए जितनी हरारत दरकार होती है, उसे पैदा करने के लिए जानवरों को अपनी जिसामत भी उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी नस्लें खत्म हो जाएंगी और वो सफाई हस्ती से मिट जाएगा। तहकीककारों का कहना है कि वो जानवर जिनकी जिसामत छोटी होती है, वो ज्यादा खुलियात न होने के बायस ज्यादा हरारत भी पैदा नहीं कर सकते। इसलिए अगर ममालिया की जिसामत कम हो तो वो ज़ेरे आब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकेंगे और पूरी नस्ल का खात्मा हो जाएगा। गर्म खून वाले जानवरों को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने यानी थर्मो रेगुलेशन के लिए एक मौसर निज़ाम की जरूरत होती है, जबकि उन्हें खुश्की पर पाए जाने वाले अपने ही जैसे दूसरे ममालियों के मुकाबले में ज्यादा ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ज्यादा हरारत के लिए खुलियात यानी सेल्स की तादाद भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि समंदर का अंदरूनी माहौल खुश्की वाले माहौल के मुकाबले में ज्यादा सर्द होता है, जो मैमल्स का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मददगार से ज्यादा रुकावट बन जाता है। खुलियात की तादाद ज्यादा होने की वजह से इन जानवरों को ज्यादा ग़िज़ा भी खानी पड़ती है, जिसके बायस समंदर में रहने वाले ममालियों की जिसामत खुश्की पर रहने वाले अपने रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पानी में रहने वाले ममालिया जानवरों को फितरत से मुताबिकत रखने और गैर मानूस माहौल में खुद को डालने के लिए कई दुश्वार गुजार मरहलों से गुजरना पड़ता था। लाखों साल जारी रहने वाला ये इर्तिकाई अमल ममालिया की द्योहेकल जिसामत होने की बुनियादी वजह बना। आसान लफ्जों में ये कहा जा सकता है, पानी में रहने वाले ममालिया दर्जा हरारत, ग़िज़ा और माहौल से मुताबिकत रखने वाले अंदाजे जिंदगी के बायस जमीनी ममालिया के मद्दे मुकाबल द्योहेकल होते हैं। वाज़ेह रहे कि ममालिया जानवर उन इकसाम को कहा जाता है जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनकी मादाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जिसके लिए उनके जिस्म में खुसूसी गुदूद होते हैं। उसी मुनासबत से उन्हें ममालिया यानी मैमल्स कहा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।